स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर पीएनएसटी 2024 की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो टोटल प्रिपरेशन को हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट इस वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस होने जा रहा है। क्या चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें एक एक चीज़ हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं और आप लोग इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। इसमें लगभग सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए कुछ न कुछ है। जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट लगभग कर चुके हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ताकि अगर कोई गलती अगर आपसे हो गई है तो सुधारने का अच्छा मौका है। तो पीएनएसटी 2024 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़, आपका टारगेट स्कोर 90 नंबर होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के 3 वीडियो में से ये पहली वीडियो आपके सामने आ रही है और वीडियो नंबर 1 इस सेशन की है, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि शुरुआती 10 दिन अगर आप प्रिपरेशन जोन में इंटर हो रहे हैं तो शुरुआती 10 दिन आपका कैसा होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे, तो मैं उनको ही बता दूं, आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट समझ करके शुरुआत के जो 10 दिन हैं ये आपकी प्लानिंग के दिन हैं, या आप लोगों को अपने आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करने के लिए खुद को एक प्रकार से पूरी तरह से प्रिपेयर करने वाले दिन है। तो आप 1 सप्ताह ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ से बता रहा हूँ उसको क्रॉस चेक करके आगे बढ़िए। कोई स्टूडेंट कोचिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहा है, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, केवल टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से चल रहे हैं, सब स्टूडेंट लोगों के हिसाब से मैंने ये वीडियो को यहाँ पर डिज़ाइन किया। सबसे पहली चीज़, सोर्स ऑफ स्टडी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सोर्स ऑफ स्टडी को लेकर के सबसे पहली चीज़ डिसीजन लीजिए। सोर्स ऑफ स्टडी का मतलब ये हुआ कि आप पढ़ कहाँ से रहें। एक पढ़ कहाँ से रहें या पढ़ कैसे रहें, आप पढ़ेंगे कैसे। मैं बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में आपको नॉलेज कन्वे करने वाला माध्यम क्या होगा। क्या किसी कोचिंग के माध्यम से आपको नॉलेज मिलेगा, क्या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नॉलेज मिलेगा, या आप सेल्फ स्टडी के साथ ही चलेंगे, या पुराने साल के नोट्स के आधार पर ही चलेंगे, या पुराने साल के नोट्स के साथ में किसी के टेस्ट सीरीज़ के साथ चलेंगे। क्या आपने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लिया, क्या आपने कहीं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिया। तो लगभग आप जिस भी स्थिति में हो, आपका टारगेट पीएनएसटी 2024 है और आपका टारगेट इस एग्जामिनेशन में 90 नंबर तक पहुंचने का है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं। उसके लिए स्टार्टिंग के 10 दिन में से पहला स्टेप आपको ये चूज़ करना है कि आपकी सोर्स ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए। तो सोर्स ऑफ स्टडी का जब सिलेक्शन आप करें तो कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखिए। जहाँ कहीं भी किसी से भी पढ़ने के लिए अगर आप जुड़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन जुड़े, चाहे ऑफलाइन जुड़े, चाहे यूट्यूब से जुड़े, यूट्यूब से अगर जुड़ रहे हैं तो सिलेबस वाइज वीडियो सर्च कर करके पढ़े। अगर आप ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं तो अगर आपको ट्रस्ट है तो ही जुड़िए। अगर आप ऑफलाइन से जुड़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप फेक प्रचार का शिकार ना हो जाए। कुछ स्टूडेंट मुझे ये कह रहे थे कि सर हमने सुना है कि कहीं पर 200-150 सिलेक्शन के बारे में बातें चल रही है, तो हमको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी इस साल के एग्जामिनेशन के रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुए। कोई भी व्यक्ति हो जो सामने आकर के अपने रिजल्ट को जानबूझ करके घोषित करे दे रहे हैं, तो मेरा ये मानना ये पूरा का पूरा कोचिंग के लिए आकर्षण सेट करने का मैटर है। स्टूडेंट को भ्रमित करके या आकर्षित करके अपने कोचिंग में बुलाने का एक मतलब हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे हम भी हो या कोई भी हो, अगर हमारे तरफ से भी या हमारे टेलीग्राम चैनल के भी माध्यम से अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़े नंबर के सिलेक्शन अगर दिखाए जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन जोन में इनसे ज़्यादा या हमसे ज़्यादा फिर झूठा कोई नहीं हो सकता है। मतलब अगर आप सोचिए कि अगर आपको इस प्रकार की झूठ के बेस पर अगर कोई बुला रहे हैं, तो 1 साल बाद इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आप लोगों के करियर के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। तो चाहे ऑनलाइन जाइए, चाहे ऑफलाइन जाइए, ऑनलाइन में ठीक ठाक रेटिंग, ठीक ठाक जानकारी के आधार पर क्लास ज्वाइन करिए। ऑफलाइन में जाने के पहले पूरा क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई किसी झूठ इन्फॉर्मेशन या कोई गलत इन्फॉर्मेशन के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। केवल फेक एडवर्टाइजमेंट को सुन करके, देख करके आप अपना 1 साल और अपना वैल्यूएबल पैसे को बर्बाद मत करिए। यूट्यूब से पढ़ना चाहते तो अच्छे जो टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स को देखिए, उनसे आप नोट्स बनाइए। सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, पुराने कहीं से पहले से आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, तो उसको बार बार रिवाइज़ करिए और रिवाइज़ करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। तो सोर्स ऑफ स्टडी में मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन अगर आपको जाना है, किसी से कोर्स परचेस करना है, तो उसका तरीका ये है कि आपके पास अगर कहीं से अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप ज्वाइन करिए। ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े अमाउंट की फ़ीस लगती है। तो बड़े अमाउंट की फ़ीस लगती है तो आपको क्रॉस चेक भी करना उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है
और भीड़ की तरफ भागने की कोशिश मत करिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर 200-250 सिलेक्शन की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो हमेशा याद रखिए जो क्वालिटेटिव स्टूडेंट हैं वो भीड़ की तरफ नहीं भागेंगे, और जो भीड़ वाले होंगे जिनको फाइनली रिजेक्ट होना ही है, वो केवल सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन के आधार पर चले जाएंगे, साल भर पढ़ लेंगे क्या चल रहा है, रिजल्ट आपने रिजल्ट सुना, किसी से सुना है नॉर्मली तरीके से, और आप चले गए, क्रॉस चेक नहीं किया, क्योंकि वो बड़ी मोटी फीस का मैटर होता है। बस इसीलिए आप लोग को अलर्ट कर रहे हैं। कहीं भी याद रखिए, कहीं भी पढ़िए, प्रॉपर नॉलेज कन्वर्सेशन आपको टच में आ रहा है, चीज़ें आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो रही है, तब जाकर के आपको सोर्स ऑफ स्टडी का डिसीजन लेना है। मतलब यहाँ कोचिंग करना है नहीं करना है, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको डिसाइड करना है। बुक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में, यहाँ पर अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो बुक्स को लेकर के मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी का जो बुक है वो अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपके पास में 11th-12th की जो बुक है, मैं आपको बता दूं 11th-12th की जो बुक है 2018-2019 के बाद जो अपडेट होकर के आई है, वो एनसीईआरटी जो पुरानी हमारी एनसीईआरटी है उनसे भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपडेट होकर के आई है, और उनमें पीछे में आईआईटी जेईई और नीट के जो कॉर्नर्स दिए रहते हैं उसमें काफ़ी सारे तथ्य दिए रहते हैं। और मैं आपको बता दूं इन बुक्स में से खास तौर पर बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने खुद पिछले 3 साल के पेपर का एनालिसिस किया है। तो 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पेपर इसमें सेट होता है पीएनएसटी के अंदर, इसमें लगभग 25 से 30 डायरेक्ट फैक्ट उठ करके आ जाते हैं, लेकिन इन फैक्ट को आपको समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। तो ये मान करके चलिए कि 120 नंबर के सेक्शन में इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो लगभग 30 से 35 आपके फैक्ट तैयार हो सकते हैं अगर आपने इन 11th-12th की बुक्स को लेकर के थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, जिसमें नवबोध प्रकाशन है, शिवलाल प्रकाशन है, मोटी बुक्स होती हैं, उनके सारांश को या उनके जो कंक्लूजन्स होते हैं उनका स्टडी जरूर करिए। आपको एक्स्ट्रा 30 to 35 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो शायद कहीं भी नहीं मिलेंगे। टाइम टेबल आपको ऐसे बनाना है जिसको आप फॉलो कर सके। अगर आप सप्ताह में 6 दिन नहीं पढ़ सकते तो 5 दिन ही आप रेगुलर पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए, 6वें दिन आप रिवीजन का टाइम टेबल जरूर बनाइए, और 7वें दिन जरूर आप अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए, थोड़ा सा गैप दीजिए, ताकि मंडे से या नेक्स्ट डे से 7वें दिन के बाद आप अपने आप को फिर से फ्रेश फील करें और अपनी स्टडी फिर से आप उस लेवल पर कर सके। तो टाइम टेबल आपका 5 डेज होना चाहिए, 6वां दिन आपका रिवीजन होना चाहिए, 7वां दिन आपका रिलैक्सेशन या आराम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अपने दूसरे वर्क को आप मैनेज करिए। इससे आप लोगों की मेन पढ़ाई पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चौथी चीज़, नोट्स। अभी जितने भी पेपर कंडक्ट हुए हैं 2020-21 के नाम से, 21-22 के नाम से या 22-23 के नाम से, लगभग इन 3 सालों में जो पेपर कंडक्ट हुए हैं उनके आधार पर मैं आपको बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इन पिछले 3 सालों में जो पेपर कंडक्ट हुए हैं उनकी संख्या लगभग 20 से 22 पेपर है, और इन 20 से 22 पेपर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने हुई है कि नोट्स सिंपल तरीके से बनाने से काम नहीं होगा। नोट्स के अंदर से आपको नोट पॉइंट खींच करके लाने पड़ेंगे। नोट्स के अंदर से मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उनके नोट पॉइंट बनाइए और उन नोट पॉइंट का रिवीजन करिए। ये एक्स्ट्रा 20 नंबर का एक मार्जिनल गैप तैयार हो रहा है। जो स्टूडेंट नोट्स बना लेते हैं, कोचिंग की फोटोकॉपी करा लेते हैं, केवल इससे काम नहीं चलेगा। आपको नोट्स के अंदर से नोट पॉइंट को अलग से काट करके तैयार करना पड़ेगा, और ये चीज़ें आप अपने खुद के नोट्स में, जो अपनी खुद की हैंडराइटिंग में आप नोट्स बनाएंगे, अगर उसमें करते हैं तो आपको बेनिफिट और ज़्यादा बड़े लेवल पर मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट 70 से लेकर 90-95 नंबर तक जा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट अपने नोट्स के अंदर से नोट पॉइंट जरूर क्रिएट कर रहे हैं। नोट पॉइंट भी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पॉइंट, और इनको रिवाइज करना बड़ा आसान है। एक पूरे के पूरे पेज का मेन जो नोट है वो 1 से 2 पॉइंट निकलता है, जिसमें कोई डेटा हो, जिसमें कोई फैक्ट हो, और ऐसे फैक्ट रिवीजन करने में बहुत मज़ा आता है स्टूडेंट को, और वो याद भी रह जाता है। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं तो विदिन 10 to 15 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप नोट्स खुद से बनाइए, फोटोकॉपी पर डिपेंडेंट मत रहिए, एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंडेंट मत रहिए, फेक सिलेक्शन से बचिए, और अपनी स्टडी को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए, सब सारी की सारी व्यवस्था को बनाने के लिए अगर आप 10 दिन भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर टाइम का कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो 60,000 की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट, जो 60,000 जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से मुश्किल से 5 से 7,000 स्टूडेंट कर पाते हैं। अगर आप ये चीज़ें सिस्टमैटिक चीज़ें कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट में कुछ
टेबल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है कि अगर फिजिक्स का अगर आपको फार्मूला याद करना है तो आप फार्मूला टेबल एक तैयार कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल परचेस करके दीवार पर लगा सकते हैं, टाइम टेबल को दीवार पर लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, ये पूरा सिस्टम आपका डेवलप हो जाएगा विद इन 10 डेज़ और 7 डेज़। और जब ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा, बुक्स आपकी टेबल पर आ जाएगी, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं आपका वो रूटीन सेट हो जाएगा। रूटीन सेट हो गया, टेबल पर आपकी बुक्स आ गई, आपका टाइम टेबल आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आपकी नोट्स बनने लगी, नोट्स के अंदर से नोट पॉइंट आपने निकालना चालू कर दिया। ये मान करके चलिए कि आपका एक ट्रैक बनेगा, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 0 से लेकर के 90 के सफ़र में ये जो 0 वाला पॉइंट है, ये कहलाएगा आपका 0 वाला पॉइंट। जो स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे उनको 6 से 7 महीने के बाद पीएनएसटी में सेलेक्ट होने वाली स्थिति जैसे कुछ फील होने लगेगा। जब वो टेस्ट वगैरह देने लगेंगे और उनका स्कोर एक लेवल से या एक लेवल से बहुत आगे निकलने लगेगा, या बहुत बड़ी भीड़ से उनका स्कोर हमेशा ऊपर चलता रहेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, हम जहाँ बात करेंगे कि स्टडी के ड्यूरेशन में क्या करने की ज़रूरत है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।